इलेक्टेड की ताकत कम हो रही है, मुतबादिल तैयार किया जा रहा है। मरियम नवाज ने खामोशी तोड़ दी। मायने खेज ट्वीट में कहा, सच तो ये है कि सेलेक्टेड को फिक्रमंद होना चाहिए। मंगल का दिन बिल्कुल भी बुरा नहीं था जब आपको मालूम हो क्या हो रहा है और किस वजह से हो रहा है। कोई डील नहीं, कोई बैकडोर राब्ते नहीं। पीपल्स पार्टी की वजाहतें एस्टेब्लिशमेंट से डील से मुतालिक तासुर को मुस्तरद कर दिया। पीडीएम में इख्तलाफात की भी तरदीद। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी कहते हैं, डील होती तो क्या यूसुफ रजा गिलानी हार जाते। पीडीएम इस्तीफों की बात पर पीपल्स पार्टी के सवालात के जवाबात नहीं दे सकी। पीडीएम मीटिंग के बाद पीपल्स पार्टी पर मलबा गिराना दुरुस्त बात नहीं। राजा परवेज अशरफ ने कहा, पार्लियामेंट में भी रहेंगे और बाहर भी। पंजाब में तहरीक अदम एतमाद पर काम किया जाए। मौलाना ने इस्तीफों पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। कहते हैं, पीडीएम तश्कील देते वक्त ही इस्तीफे की ऑप्शन रखी थी। इस्तीफों का एटम बम होना तय नहीं था। पीपल्स पार्टी को हतमी फैसले की मोहलत दे दी है। पीडीएम में बहस होती रहती है। जमहूरी जमातों में इख्तिलाफ राय भी आ जाता है। आधा ऐवान खाली हुआ तो इस्तीफे देने पड़ेंगे। हम पीपल्स पार्टी को साथ रखना चाहते हैं। 10 में से 9 जमातें इस्तीफे देना चाहती हैं। सिर्फ जरदारी साहब ने इत्तेफाक नहीं किया। वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाबी इस्लाहात के लिए बड़ा कदम। इस्लाहात पर पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को खत लिख दिया। मौक़िफ़ अपनाया। हालिया सेनेट इंतखाबात में एक मरतबा फिर पैसा चला। हमने कौमी असम्बली में बिल भी मुतारिफ कराया और सुप्रीम कोर्ट भी गए। बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई तवज्जो नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि बैलेट की सिक्रेसी दायमी नहीं। वोटिंग में करप्शन का बायस बनने वाले तमाम अवामिल को ख़त्म किया जाए। आइंदा आम इंतखाबात से कबल ही इंतखाबी इस्लाहात चाहते हैं। शफाफियत को बरकरार रखने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए। उस स्पीकर को खत लिखा गया जिसे पार्लिमानी आदाब का ख्याल ही नहीं। नून लीग का भी सख्त रद्द अमल। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, इलेक्शन का निजाम मौजूद है, इसे खराब करने वालों को पकड़े। दस्का में पोलिंग अफसरान को उठाने वालों को पकड़े। सेनेट में कैमरे किसने लगाए उसको भी पकड़ा जाए। चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन मुतनाज़ बना दिया गया। और बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की। अगर इन्होंने वोटिंग मशीनें ही उठा ली तो हम क्या करेंगे। पीडीएम का इत्तेहाद बरकरार है। हुकूमत इलेक्शन कमीशन पर हमलों से बाज रहे। पीपल्स पार्टी सरापा एहतजाज। बिलावल भुट्टो ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान से इस्तीफों के मुतालबे को ब्लैकमेलिंग का हथकंडा करार दे दिया। कहते हैं, इलेक्शन कमीशन को यरगमाल बनाने के हर हरबे के खिलाफ जमहूरी कुव्वतें मुजाहमत करेंगी। इलेक्शन कमीशन एक कौमी इदारा है जिसके साथ पूरी कौम खड़ी है। पीटीआई एक मशकूक जमात है जो इक़्तिदार पर कब्जे की खातिर फौरन फंडिंग के जरिए लाखों डॉलर बटोर चुकी। सेनेटर शरीर रहमान ने कहा, मौजूदा हुकूमत आईनी तसादुम की तरफ जाना चाहती है। बदतरीन आमिर हुकूमत ने भी इलेक्शन कमीशन से इस्तीफा नहीं मांगा। पीडीएम का कोई मुस्तकबिल नहीं। जाती मफादात पर मबनी तहरीकें कामयाब नहीं हो सकती। ऑपोजिशन को उनके हाल पर छोड़ दें। 2.5 साल गुजर गए, अब ज्यादा मेहनत करनी है। महंगाई को कंट्रोल करना है। मुश्किल मुआशी हालात गुजर चुके। तहरीक इंसाफ हुकूमत आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेगी। वज़ीर-ए-आज़म की वफाकी वज़रा से गुफ्तगू। उस्मान बुज़दार की 1-on-1 मुलाकात। सूबे के उमूर पर बातचीत। इमरान खान ने अवामी राब्ता मुहिम तेज करने की हिदायत कर दी। कप्तान का एक बार फिर अपनी टीम में तब्दीली का फैसला। चंद रोज में कई वज़रा के कलमदान तब्दील होने का इम्कान। नौमुंतखब सेनेटर्स की भी वफाकी काबीना में शमूलियत होगी। वज़ीर-ए-आज़म वज़रा की कारकर्दगी पर काबीना में रद्दोबदल करेंगे। मुशावरत जारी। पाकिस्तान में मुल्क कोरोना से मजीद 61 अमवात। 24 घंटों में 3495 अफराद में वायरस की तशखीस। कोरोना एक्टिव केसेस की तादाद 24,592 हो गई। वायरस से अब तक 13,717 अफराद मौत की वादी में जा चुके हैं। कराची में कोरोना स्मार्ट लॉकडाउन के तहत आए पाबंदियों में 15 अप्रैल तक तौसी। पेशावर में नई पाबंदियां लग गईं। कराची में असातिज़ा सरापा एहतजाज। सिंध असम्बली की जानिब पेशकदमी पर पुलिस का एक्शन। मुजाहिरीन को फवारा चौक पर रोक लिया। खातून टीचर्स की जानिब से पेट्रोल छिड़क कर खुद को आग लगाने की कोशिश। एहतजाज के दौरान कई असातिज़ा बेहोश। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं, सिंध हुकूमत हेड मास्टर्स को नहीं निकालना चाहती। सिंध हाई कोर्ट का एक बेंच हेड मास्टर्स को निकालने और दूसरा ना निकालने का कह रहा है। हम किसकी बात माने।
डीजी रेंजर्स सिंध का रात गए कराची के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा। नॉर्थ नाजमाबाद और औरंगी टाउन के इलाकों में दौरे के दौरान शहरियों से मुलाकात भी की। डीजी रेंजर्स सिंध लोगों में घुल मिल गए और शहरियों से उनके मसाइल के हवाले से बातचीत की। कराची के इलाके मंगू पीर खैराबाद में घर से 2 लाशें बरामद। दोनों अफराद को तेज धार आले से गला काट कर कत्ल किया गया। जांबा दोनों अफराद आपस में रिश्तेदार हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जांबा खातून की शनाख्त दुल बीबी और मर्द की शनाख्त मुख्तार के नाम से हुई। कराची में शाहराह फैसल के करीब मामूली झगड़े पर एक शख्स का शहरियों पर चाकू से हमला। 2 अफराद जख्मी हो गए। वारदात की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। हमला आवर मुलजिम की तलाश जारी। समात में फोर्सेस का ऑपरेशन। हाई प्रोफाइल दहशतगर्द मारा गया। एक गिरफ्तार। मारे जाने वाले दहशतगर्द के सर की कीमत 10 लाख रुपए मुकर्रर थी। पेशावर में भी दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। सीटीडी ने घंटा घर के इलाके से 5 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। भारी मिकदार में बारूदी मवाद बरामद। एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर पाकिस्तान एयरफोर्स के नए सरबराह मुकर्रर। 19 मार्च को ओहदा संभालेंगे। वजीर आजम इमरान खान की सिफारिश पर सदर मुमलिकत ने मंजूरी दी। दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड में शामिल क्रिकेटर्स की कोरोना टेस्टिंग। हसन अली का टेस्ट मुस्बत आ गया। मनफी नताइज वाले खिलाड़ी आज लाहौर में रिपोर्ट करेंगे। कौमी टीम का तरबियती कैंप 19 मार्च से कजाफी स्टेडियम में शुरू होगा। सदारती इलेक्शन में मुदाखलत के इल्जामात पर अमरीका और रूस के दरमियान कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर गई। रूस ने वाशिंगटन से अपना सफीर वापस बुला लिया। मॉस्को हुकाम के मुताबिक सफीर के साथ रूस अमरीका ताल्लुकात पर मुशावरत की जाएगी। कैनेडियन फौज में जिनसी हमलों के बढ़ते वाकयात। कैनेडियन फौज की आला अफसर मुस्ताफी हो गई। कर्नल एलन का कहना है कि नुकसानदेह जिनसी रुझानात रोकने में नाकामी ने हमारी साख को बुरी तरह मुतासिर किया है। वाकयात पर कैनेडियन वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा को भी तनकीद का सामना। पाक फज़ाइया के हीरो MM आलम की आज 8वीं बरसी। 65 की जंग में पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद किया। MM आलम ने 5 भारतीय जंगी तैयारों को 1 मिनट के अंदर मार गिराया था। जुर्रत और बहादुरी पर उन्हें सितारा जुर्रत से नवाजा गया।